और पूरी कुछ नहीं आपको निकाला को यहाँ बुला उसको वो उस दिन मैं देख के गया था वहीं के यहाँ पे सब समाज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया ऐसे में ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर परगवाल का दौरा किया। और बता दें आपको कि बाढ़ आने की वजह से कई लोगों को नुकसान हुआ था, वो वहां पर भी पहुंचे लोगों से इन्होंने बातचीत की है। और ऐसे में कई नेता जो हैं विजिट कर रहे हैं उन स्थानों पर जहां पर बाढ़ आने की वजह से भारी नुकसान हुआ है और लोग जो है इनकी चपेट में आए हैं। कई नेता बड़े बड़े पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, इलाके का दौरा कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी सामने। ऐसे में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर परगवाल का दौरा किया। पंजाब केसरी के लिए परगवाल से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। समय मौजूद है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी गांव इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका है, यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी यहाँ पे मौजूद किया क्योंकि बाढ़ के हालात जो जिस तरह से सर ये मुझे बताओ कुलदीप। यहाँ पे बिल्कुल लोगों से बातचीत की और जितने भी डिपार्टमेंट के कर्नल ऑफिसर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने फटकार भी कई कर्मचारियों को लगाई है कि आखिरकार इसका काम है वो जल्दी से कब पूरा होगा, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है क्योंकि लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं क्योंकि फ्लड की वजह से आने के कारण कई लोगों का नुकसान है, परगवाल क्षेत्र का हुआ है, कई कनेक्टिविटियाँ वो टूट चुकी हैं। सर क्या लगता है कि यहाँ पर आए हो बताएं कि जिस तरह के बाढ़ के हालात थे, आपने विजिट किया यहाँ पर, एक ही मात्र पुल था जो परगवाल को इंद्रपतन जोड़ना था, कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई, क्या कहोगे? देखिए एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बात क्लियर है, मैं उन ड्रामेबाजों की तरह नहीं जो रोज यहाँ आके जैकेटें पहनेंगे पानी की और यहाँ फोटो खिंचाएंगे और शाम को दिखा देंगे पूरे जम्मू कश्मीर को कि हम वहाँ परगवाल इंद्रपत्नी में गए थे लोगों को देखने के लिए। मैं लोगों को देखने नहीं आया, मैं ये देखने आया हूँ कि ये पुल जो 2011 में शुरू हुआ था ये आज तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। जो लोग यहाँ आके बातें करते हैं, रोज उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं इस पुल से उनको पूछ के जाता हूँ, बताओ 2011 में काम शुरू हुआ, 2018 और 2021 में ये कंप्लीट होना चाहिए था, 2018 में कंप्लीट होना चाहिए था, क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? आप कहते हो अच्छे दिन, कौन से अच्छे दिन है? अगर अच्छे दिन है तो फिर ये पुल कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? मैं बीजेपी को ये पूछ के यहाँ से जाऊंगा। मैं परसों मीटिंग थी वहाँ, यहाँ के एमएलए साहब पैसे मांग रहे थे, मैंने उनको मीटिंग में कहा सर ठेकेदार बार-बार बोलता कि पैसे नहीं दिए इसलिए सुनिए पुल का ठेकेदार ऑनरेबल एमएलए साहब मुझे कह रहे थे कि जनाब ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिली। मैंने कहा आपको पुल चाहिए या ठेकेदार की पेमेंट चाहिए? तो ये एमएलए साहब को पेमेंट की बजाय ठेकेदार से काम खिंचवाना चाहिए, उनको काम पूछना चाहिए ठेकेदार को क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों आना पड़ा। आज सुरेंद्र चौधरी यहाँ खड़ा है, ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे सतीश शर्मा साहब यहाँ खड़े हैं, 2 मिनिस्टर, एक डिप्टी सीएम और एक मिनिस्टर यहाँ आके खड़े हैं, क्यों हुए? ये एमएलए साहब का काम है यहाँ काम करवाना। अगर ठेकेदार नहीं काम कर रहा मुझे बोकें, ये नहीं आके कहेंगे जनाब इसको पेमेंट दो। पेमेंट हमने देखना कितनी देनी है। आपके सामने मेरे ऑफिसर ने कहा कि इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, फिर एमएलए साहब किस चीज़ की पेमेंट मांग रहा था मेरे से उस दिन मीटिंग में चीफ मिनिस्टर के सामने। और मैं इसलिए आज कह के जाता हूँ कि बीजेपी को सोचना होगा कि खाली वोट की राजनीति करनी है या लोगों की हमदर्दी के काम करने हैं। अगर हमदर्दी करनी है तो ये पुल बनना चाहिए। और मैं आज आपको कह जाता हूँ, मैंने अपने ऑफिसरों को कह दिया है कि इसको ठेकेदार को फाइनल नोटिस दे दो, अखबार में भी दे दो। इसने मुझे मार्च तक कहा है कि मैं पुल कंप्लीट करूंगा, नहीं करेगा ब्लैक लिस्ट करूंगा। एलओपी सुनील शर्मा ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर के लिए पैकेज भेजे जा रहे हैं, कश्मीर के लिए ध्यान क्यों दिया जा रहा है? कौन सा पैकेज हमें आया? 2014 में फ्लड आया कश्मीर में, 80,000 करोड़ रुपया उसमें मोदी साहब की सरकार थी दिल्ली में, 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया गया जब कश्मीर में फ्लड आया था। उस फ्लड का जो पैसा है उसमें सरकार कौन थी? पीडीपी और बीजेपी की। आज भी कश्मीर के लोग कहते हैं वो पैसा हमें नहीं मिला जो हमारा नुकसान हुआ था। फिर पैसा गया कहाँ? पहले ये एलओपी साहब उसका भी जवाब दें कि मिनिस्टर थे उस सरकार के अंदर, एलओपी साहब जो बीजेपी के हैं, तो उस समय वो 80,000 करोड़ कहाँ गया? और आज मैं आपको कह के जाता हूँ एलओपी साहब, यहाँ फोटो खिंचाने के बजाय जो बीजेपी के लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचाने के बजाय दिल्ली जाइए, क्योंकि बीजेपी आज यहाँ जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार बनी है, आज बनी है या 75 साल में बनी है, हमेशा जब तक दिल्ली पैसे नहीं देगी यहाँ सरकार नहीं चल सकती। और इनको यहाँ फोटो खिंचाने के बजाय दिल्ली जाना चाहिए। एक बड़ा, अगर उस समय 80,000 करोड़ आज से 11 साल पहले का पैकेज है, आज तो जम्मू को आए, क्योंकि जम्मू बर्बाद हुआ है।
आज जम्मू खत्म हो गया आपका। चाहे आप पार्डर देख लिए, चाहे आप माता वैष्णो देवी का हादसा देख लीजिए, आप ये देखिए ये हालत क्या है आप परगवाल की। परगवाल लोगों की जमीनें खत्म हो गई हैं। मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक फौजी का बेटा हूँ, गाँव से निकला हूँ। मैं दर्द समझ सकता हूँ जिनके खेतों में आज पत्थर चले गए हैं। ये पत्थर कैसे उठेंगे? ये रेता जो आज इनकी घर इनकी जमीनों में मिट्टी चली गई है, वो जमीन कैसे ठीक होएगी? ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद हमने खेती की है, मैं बचपन में। सर सरकार इसलिए सुनिए आपकी है जम्मू के सुनिए मेरी बात। इसलिए मैं आपको आज जो उमर साहब के हाथ में है, हमने एक फैसला किया कि जो प्राइवेट लोगों की जमीनों में गई है रेता गया है, हमने कहा चाहे पत्थर गया चाहे रेता, ये लोग खुद उठाएंगे और इसको चाहे वो बेचें चाहे घर में रखें, ये इनको पूरी छूट है। कोई डीएमओ कोई माइनिंग का ऑफिसर इन लोगों को नहीं पूछेगा, ताकि अपनी जमीनें जिन लोगों की फसल बर्बाद हुई है उनको सुनिए भैया, सुनिए, आपको जल्दी मत ना, जो ये वो चीज कर सकते हैं, इसलिए ये क्लियरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, परसों मीटिंग ली उमर अब्दुल्ला सरकार ने, उमर साहब ने साफ डायरेक्शन दी है कि जिनकी फसलें खत्म हुई हैं, डीसी को कहा गया कि मुआवजा बनाइए उनका। जिनकी फसल नीचे गिर गई है, आप कहेंगे कल उठ जाएगी, नहीं उठने वाली। ये फसलें सारी खत्म है। जो फसलें आज मुझे बताएं, इस परगवाल पूरे ब्लॉक में क्या रहा? कानाचक से लेके जितना रोड, जहां जहां चिनाब गई है वो टूट गए। वो क्या उसका कौन जवाब देगा? इन गरीबों को कौन इनके, ये वो खेती है जिससे ये इन गरीबों के किसान के बच्चे की शादी होती थी। इस किसान का बच्चा पढ़ाई करता था। इस पैसे से ये किसान अपने रिश्तेदारों के अंदर जाता उठता बैठता था, इसी पैसे से जो साल में उसको कमाई होती थी। आज कहाँ से लाएगा वो? हर आदमी मुलाजिम नहीं है, हर आदमी को जरूरत है काम की। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा आपके माध्यम से कि आज बीजेपी के लोगों को यहाँ फोटो खिंचाने के बजाय जो मुआवजा हम बना के यहाँ से भेज रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाके, होम मिनिस्टर साहब के पास जाके वो मुआवजा हमें दिलाएं। और उसके बाद मैं हिंदुस्तान की सरकार से अपील करूंगा, आप मत पैसा जम्मू कश्मीर की सरकार को मत दीजिए। आप वहां से जो लोगों के मुआवजे बने हैं उनको वहीं से ऑनलाइन करके उनके खातों में डाल दो, ताकि डायरेक्ट इनके खातों में मिले। ना सुनिए, ना कोई चोरी कर सके, ना कोई चकारी कर सके, कोई पैसा इनसे ना खा सके। ये किसान है, इसकी एक एक पाई बड़ी कीमती है। और आज मैं यहाँ परगवाल ब्रिज पे आया हूँ, मैं दुखी होकर आया। क्यों आया? बार बार लोगों की वहां से जाते थे कि जनाब आप कह के गए, उसके बाद काम बंद है। और मैंने अपने ऑफिसरों, सवाल था सर, मैं अपने ऑफिसरों को कह के जा रहा हूँ, अगर ऑफिसर पेमेंट पहले गई हुई है इनको और ट्रेजरी में पड़ी हुई है भैया, इस ट्रेजरी का कोई लेना, ट्रेजरी में पैसा किसका होता है? जिसका मालिक उसका पैसा ना। अगर ट्रेजरी में भी पैसा तो इसी का पैसा है ना। 10 करोड़ की पेमेंट मेरे हाथ से साइन हुए हैं और 71 करोड़ पेमेंट, 71 करोड़ की पहले पेमेंट हो चुकी है। पूछ लीजिए ठेकेदार को मेरे सामने, अगर झूठ मारेगा तो। अगर 81 करोड़ 120 करोड़ में से अगर 81 करोड़ हो गई है तो कोई कम पेमेंट है? तो काम कितना बाकी है? कौन से पैसे मांग रहा है ये? कोई पैसा नहीं, ये काम करेगा पहले। और मैं उन मंत्रियों से मंत्री नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि इनकी बातों में आ जाऊंगा, इस ठेकेदार की बातों में आऊंगा। सर मात्र एक ही सहारा था लोगों का, जो एक पुल था। 25,000 की वादी, पाकिस्तान सामने, पीछे चनाब दरिया, लोगों की कनेक्टिविटी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। भैया सुनिए, क्या आश्वासन आपकी सरकार की तरफ से? ये पुल कब तैयार होगा? मैंने सुनो मेरी बात, मैं एक बॉर्डर से आता हूँ, मैं नौशहरा उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ जो पूरा का पूरा बॉर्डर है। और मैं उस परिवार से हूँ जिसने 47 देखी है। मैं उस परिवार से हूँ जिसने 47 में अपने रिश्तेदारों, मेरे बुजुर्गों ने अपने रिश्तेदारों को कटते हुए देखा हुआ है। इसलिए इनका दर्द क्या है, इनका दुख क्या है इन बॉर्डरों पे मैं समझ सकता हूँ। और मुझे जरूरी नहीं कि इस माइक के सामने बोलूँ। मैं एक ही बात कह के जाऊँगा यहाँ से कि ये पुल कंप्लीट होगा और अगले साल कंप्लीट होगा। नहीं करेगा ठेकेदार, बेशक मुझे न्याय लगाना पड़े, लेकिन ये पुल अधूरा नहीं रहने दूंगा। जैसे पहले अधूरा रहा है, इतने साल नहीं, अब इसको पिछला दौरा भी रहा, आपने इनको बोला था। छोड़ो ना यार, वो पिछले दौरे को आप पिछला जो बीजेपी को पूछो ना, जो उन्होंने 11 साल निकाले, क्यों नहीं पूरा किया? मुझे तो अभी 10 महीने हुए, आप बार बार उसी बात को पूछ रहे हैं। आप उसको पूछिए कि आपने 11 साल यहाँ हुकूमत की, वो 11 साल में ये पुल क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? ये सवाल खड़ा करिए आप। मुझे 10 साल का आप हिसाब बार बार जब पूछते हैं तो आप कहीं ना कहीं फिर उनको बचाने की कोशिश करते हैं। जिस आदमी ने 11 साल लगाए हैं, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने, उनको पूछिए ये सवाल। मुझे पूछना है तो मुझे, जब मैंने मार्च का इसको कहा है तो मार्च के बाद पूछिएगा। सर लोगों को आपकी उम्मीदें बिल्कुल पूरी है सर आपके ऊपर। मैंने कहा ना कभी पहले पुल बनेगा, उम्मीदें कभी पूरी होंगी। ये देखिए सुरेंद्र चौधरी थे, साफ तौर पर इन्होंने बता दिया है कि परगवाल की जनता को जिस तरह की जो पुल की डिमांड थी वो मार्च महीने में जरूर पूरी होगी, इसे पूरा कर दिया जाएगा। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय फ्रूट सेक्टर, पंजाब के सिटी कैमरामैन वीरेंद्र चिप के साथ परगवाल।